वो ज़रूरी है, बीच बीच में विज्ञापन भी ज़रूरी है, बिना उसके सीरियल चल नहीं सकता। आइए मित्रों, बड़ी देर से इस मंच का संचालन डॉक्टर प्रवीण राही जी कर रहे हैं। इनके बारे में बहुत कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि एक बार एक वाकया मुझे याद आ रहा है कि एक महिला मित्र इनके घर गई थी, भाभी जी भी साथ में थी। जैसे ही घर पे पहुंची तो इन्होंने बहाना ढूंढा और कहा कि अरे भगवान, हमारे यहाँ अतिथि आई हैं, जाओ क्या चाय वाय बना के लाओ। भाभी जी गई, चाय बनाई और तुरंत आके बैठ गई। फिर इन्होंने कहा कि अरे भगवान, जाओ इनके लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करो, दाल चावल कुछ बना के ले आओ, जाओ। भाभी जी गई, कुकर में दाल बैठाई और फिर आके घर बैठ गई इनके बगल में। तो कहीं देखो देखो, जाओ कुछ और बनाओ, नहीं दाल जल जाएगी। तो कहीं ऐसा है कि हमारी दाल जल जाए लेकिन तुम्हारी दाल गलने नहीं देंगे हम। बड़ी चतुराई से इनके पास में तमाम चीज़ें इखरती बिखरती रहती हैं। मुझे उस नायाब हीरे को, जिसके पास तमाम रंग हैं, चाहे कविता और साहित्यकार, जो कविता होती है वो विषय काल परिस्थिति को देखकर लिखी जाती है। डॉक्टर प्रवीण राही एक ऐसा ही नाम है जो विषय काल परिस्थिति को देखकर जब जैसा जियाता है अपनी कलम चलाता है। ऐसे एक बड़े रचनाकार को मैं आपके बीच सौंपता हूँ। 4 पंक्तियाँ देता हूँ और उसे आवाज़ देता हूँ कि बात हीरा है, बात मोती है, बात लाशों की लाश होती है। बात हीरा है, बात मोती है, बात लाशों की लाश होती है। और बात हर बात को नहीं कहती है, बात हर बात को नहीं कहते, बात मुश्किल से बात होती है। ऐसे मुश्किलात हालातों में बात करने वाला व्यक्तित्व, एक बड़े रचनाकार भाई प्रवीण राही जी माइक पर आए। आप उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। जो भी महिलाएं जा रही हैं वो बैठ जाएं एक बार, 15 मिनट के लिए। इधर का गेट बंद कर दीजिए, मुझे लगता है इधर से कोई चुड़ैल आ जाएगी। बड़ा अंधेरा अंधेरा है ना। हाँ पढ़ो भैया। भैया अभी कुछ कह रहे थे। हाँ, अभी कुछ दिनों पहले इनका कॉल आ गया, लगभग मुझे लग रहा है 1 महीने पहले की बात हुई होगी। बोले कि राही जी, आज मेरी घर में पूजा होने वाली है। अच्छा। हमने कहा भैया किस चीज से होगी? झाड़ू से, चिमटे से, बेलन से। ये महिलाओं के हथियार हैं। अच्छा। तो बोले आपकी भी होगी, आज एक महापर्व है, करवा चौथ। मैंने 4 लाइनें लिखी दोस्तों। स्वागत है, पढ़िए। पहली बार इनको देखोगे, फिर मुझे देखोगे और फिर सुनोगे, मजा आ जाएगा। जॉनी लीवर को भी सलमान समझना पड़ता है। हाँ, क्या बात है, अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है। जॉनी लीवर को भी सलमान समझना पड़ता है, उनकी टर टर बातों को फरमान समझना पड़ता है। हाँ। जॉनी लीवर को भी सलमान समझना पड़ता है, उनकी टर टर बातों को फरमान समझना पड़ता है। ये सब माया है करवा चौथ की। हम जैसे ठल्लों को भी भगवान समझना पड़ता है। अच्छा है, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। ये कई ठल्लों ने तालियां बजाई हैं, सब पता चल चुका है। ये ठल्लेपन पे ताली बज रही है, देखो आप। आपको एक सच्ची घटना बताऊं, पुरुषोत्तम झा सर ने मुझे कॉल कर लिया था। अच्छा। इनकी कसम खाकर बोल रहा हूं, बिल्कुल सच्ची बात, बिल्कुल सच्ची बात है। भैया थोड़ा आत्मा शांत करके सुन ले। बोले कि राही जी, सो आप इंजीनियर भी हैं और एक अच्छे कवि भी हैं, एक सलाह दीजिए। सोच रहा हूं अपने घर में कैमरा लगवा लूं, सीसीटीवी। अच्छा। सीसीटीवी, बड़ी दीदी, सीसीटीवी कैमरा। हमने कहा कैमरा किस बात का? भाभी जी घर में नहीं है।
हमने कहा कैमरा किस बात का, भाभी जी तो घर में है। भाई जिस घर में बीबी है उस घर में सीसीटीवी कैमरे की क्या जरूरत? क्या बात है। भाई गर्लफ्रेंड से बेहतर कोई कैमरे का काम कर सका है कि? आप बताएं सर। अब आप पंक्तियां सुनो। इस तरीके का प्रयोग मिर्जा गालिब जी ने नहीं किया है। क्या बात है। और आज तक साहित्य में नहीं हुआ। ये इतने बड़े उस्ताद लोग बैठे ना शायर, ये भी बताएंगे आपको, आज तक इस तरीके का प्रयोग नहीं हुआ है। हाँ सर संभालिए। उनकी पत्नी को याद कीजिए, फिर सुनिए, मजा आएगा। उनकी आप भी सुनिएगा सर। उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं। उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं। उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं। मेरी क्या, सबकी ही बीबी ऐसी हैं। क्या बात है। वाह 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 वाह। अच्छा। उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी। अरे आप भी बजा सकते हो यार, कसम खा कर आया हो क्या? नहीं बजानी है। ये लगता है मेरे ससुराल पक्ष का है, बिल्कुल यही मेरठ से आया होगा। मेरे साले ने भेजा है इसको, जरूर पक्की बात है, 100%। वरना जरूर ताली बजती। सब बजा रहे हैं, ये नहीं बजा रहे। नहीं, मेरा साला कई बार ऐसा काम करता है। वो जो है ना कुछ इस तरीके के हायर करके लोगों को भेज देता है, ये ताली मत बजाना, बहुत जमता है ये। नहीं भैया, प्रवीण भैया वो बड़े आदमी हैं। बड़े आदमी हैं। हाँ। उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं। हाँ। मेरी क्या, सबकी ही बीबी ऐसी हैं। हाँ। ये तो सबको बचा रखा है मेकअप ने। हाय हाय, ओए हंगामा हो जाए भाई, वाह। ये तो सबको बचा रखा है मेकअप ने। क्या कहने। मेकअप के नाम पर आप अंजू जी को क्यों देख रहे हैं? इनका ओरिजिनल है। ओरिजिनल ब्यूटी है। ये तो सबको बचा रखा है मेकअप ने। हाँ। सब जाने हैं कि इनकी कैसी कैसी हैं। गजब भाई, वाह 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 वाह। सब जाने हैं कि इनकी कैसी कैसी हैं। सूरत क्या बदलेगी? वाह। ब्यूटी पार्लर से। हाँ। सूरत क्या बदलेगी ब्यूटी पार्लर से? बस पैसे की होनी ऐसी तैसी है। वाह। भैया जो आप देख रहे थे ना अंजू जी की तरफ, अधिकारी हैं। अधिकारी हैं। हाँ। इतना स्मार्ट लड़का आपके सामने काव्य पाठ कर रहा है। हाँ। और आप उनको देख रहे हैं, मुझे देखो। ऐसे होता है दोस्तों, होता है। कवियों को सिर्फ और सिर्फ सुना जाता है, कवित्रियों को देखा भी जाता है। आपके लिए खास तौर पर मैं नादा हूं बेशक। देखिए आप अंजू जी को, ऐसे अधिकारी हैं वो, पर सुनिए आप मुझे। मैं नादा हूं बेशक मगर जानता हूं। क्या बात है। मैं नादा हूं बेशक मगर जानता हूं। वाह। है किसकी कहां पर नजर जानता हूं। वाह। हाय हाय। कालका वालों संभालना। मुझे पता है छप्पड़ फाड़ के तालियां उठाओगे। हाँ। मैं नादा हूं बेशक मगर जानता हूं, है किसकी कहां पर नजर जानता हूं। वाह। भले इस इलाके से वाकिफ नहीं मैं, क्या कहने। भले इस इलाके से वाकिफ नहीं मैं, मगर अपनी वाली का घर जानता हूं। वाह। बुझेंगे ये नफरत के शोले यकीनन। वाह। बुझेंगे ये नफरत के शोले यकीनन, मोहब्बत का अपनी असर जानता हूं। क्या कहने। सच्चाई तो यही है दोस्तों, माचिस की कीमत कभी नहीं बढ़ पाई, क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। हाय हाय, क्या टिप्पणी है, तालियां उठे। बहुत अच्छा, वाह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या लाइटर की बढ़ गई, लेकिन बहुत बढ़िया। माचिस की नहीं बढ़ी, लाइटर की बढ़ गई। लाइटर की बढ़ गई। हाँ। लाइटर की तो बढ़नी ही थी भैया, आप फूंक रहे हो बहुत कुछ। दोस्तों हमारे संभालना। मुंह लगोगे तो तुम्हारा कान वार्ड काट नंबर फूट 24 वाले और वार्ड नंबर 30 वाले सब मिलकर एक साथ जाएगा। संभालना। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। अभी गर्दिशों से मैं हारा नहीं हूं। क्या बात है। अभी गर्दिशों से मैं हारा नहीं हूं। हाँ। मैं जुगनू हूं, टूटा सितारा नहीं हूं। वाह। जब दूसरी पे ये हाल है तो चौथी पे तो अपनी सीट से उछल जाओगे, दावा देता हूं। सुन लो बहुत बस, अच्छा है। चौथी संभालो।
हाँ। अभी गर्दिशों से मैं हारा नहीं हूं, हाँ मैं जुगनू हूं, टूटा सितारा नहीं हूं। वाह हसीनों से नजरें मिलाऊं भी कैसे, हाँ हसीनों से नजरें मिलाऊं भी कैसे, मैं शादीशुदा हूं, कंवारा नहीं हूं। हाय, 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 हाय। तुम्हें तुम्हारी वाली की कसम ढंग से ताली बजाओ। पूरे मोहल्ले को दे दो इनको, तब भी ना बजाए। वाह गजब कर दिया। एक आपको घटना बताऊं, अजीत भैया का एक ऐसे, इनकी त्वचा से नहीं लगता कि ये उस उम्र के हैं, पर इनका एक बेटा है जो 25 साल का है। नारे बुलाया, बोला चाचू मेरी शादी करवा दो। खड़ूस पापा है, करा ही नहीं रहा। हमने कहा एक काम कर लल्ला, एक काम कर, मेरे सामने पापा का पैर छू और पापा के पैर छू कर बोल कि पापा मुझे शादी करनी है। लड़के ने ऐसा किया, हाँ सर ऐसा किया उसने। वो गया और जाके इसने पापा के पैर छुए और पापा से बोला पापा मेरी शादी करा दो, मैं 25 साल का हो चुका हूं, बीटेक किया हुआ है, कालका से नहीं पढ़ा है उसने। हमारे पास इतने पैसे नहीं जो कल का हम पढ़ा पाए अपने बच्चे को। नहीं मजाक तो- आपको लग रहा है। अभी देखिए राही जी ने हमको फोन किया, बोले अजीत भाई आपको कभी सम्मेलन में आना है, कितने पैसे लोगे? तो हमने कहा कौन कौन आ रहा है? बोले सुमित ओरछा जी आ रहे हैं और सबके नाम बताए। हम लोग जो ओरछा जी ले रहे हैं उससे 1000 हमको कम दे देना। बोले फिर कोई टेंशन नहीं अजीत आप चले आओ। हम लोग क्या मतलब? बोले ओरछा जी को हम 1000 दे रहे हैं। तो हमारी ये कदर है भाई साहब को जोरदार तालियां उठे राही जी के लिए, बहुत बढ़िया काम, क्या कहने हैं, वाह। लड़के ने इनका पैर छुआ, बोला कि पापा शादी करा दीजिए, मैं 25 साल का हो चुका हूं। ये गुस्से में आके बोले क्या बकवास कर रहा है, शादी करा दो, माफी मांग। पर पापा मैंने गलती क्या करी, मैंने तो शादी की बात करी। माफी मांग। पापा मेरी गलती तो बताओ, बिना किसी गलती के माफी मांग। ठीक है पापा आप कह रहे हो तो सॉरी, बेटा तू अब शादी के लायक हो चुका है। वाह जिस इंसान ने सॉरी सॉरी और एक्सक्यूज मी का जाप करना सीख लिया, बहुत अच्छा, वाह उसकी बीवी मायके तो नहीं जाएगी और उसकी गर्लफ्रेंड तो छोड़ के जाएगी ही नहीं भाई। एक लव गुरु मंत्र दे रहा हूं, उसको अपना लो, हाँ बहुत काम आएगा। इसको रिंगटोन बना लेना। सॉरी सॉरी एक्सक्यूज मी। मेरा तो लिफाफा बढ़ गया। ये गजब है। दीदी जब से काव्य पाठ कर रहा हूं तब से बिल्कुल, ये डेंटल वालों का दांत दिख रहा है मुझे तो सचमुच अच्छा लग रहा है, मजा बहुत आ अच्छा, गया। एक बार तालियां उठ जाए, बहुत अच्छा, वाह। सॉरी सॉरी एक्सक्यूज मी कहते रहने से वाह बीबी हो हाँ या गर्लफ्रेंड नाराज नहीं होती। आए हाय सॉरी सॉरी एक्सक्यूज मी कहते रहने से बीबी हो या गर्लफ्रेंड नाराज नहीं होती। जो भी बंदा समझे इसके ट्रिक को, उस घर चिमटे बेलन की आवाज नहीं होती। आहो बहुत अच्छा है, वाह। मेरी वाली तो बिल्कुल कमाल है दोस्त, मेरी वाली सचमुच बिल्कुल कमाल है। विजयादशमी के दिन यूं जीभ निकाल के खड़ी हो गई दर्पण के सामने। मैंने कहा ये क्या कर रही है, ये क्या तरीका है? दर्पण के सामने इस तरीके से जीभ निकाल के कौन खड़ा होता है? तो रोड़ी और चंदन उस पर लगा रही थी। हमने कहा क्या कर रहे हो? तो उसका जवाब सुनो, ये मेरे अस्त्र और शस्त्र हैं, इसकी पूजा कर रही हूं। आए गजब है, वाह। अरे थोड़ा ढंग से ताली बजाओ यार। तालियां कमजोर हैं आपके, एक बार दोनों हाथ उठाकर वही माहौल दीजिए, बहुत अच्छा, वाह। कॉलेज में आकर सचमुच बहुत ही अच्छा लगा। मेरे साथ तो कॉलेज की घटना अजीब थी। ये पहली बार कॉलेज आए हैं, इतने कॉलेज का वो पहला दिन था। हाँ, बहुत बढ़िया। कॉलेज में क्या पहुंचा, बड़ा खेल हो गया। कॉलेज में क्या पहुंचा, बड़ा खेल हो गया। वाह उससे पहली ही नजर में बस मेल हो गया। वाह। कॉलेज में क्या पहुंचा, बड़ा खेल हो गया। उससे पहले ही नजर में बस मेल हो गया। वाह उसने मास्टर साहब से अपने नंबर बढ़वा लिए। हाँ। मैं 11वीं में 3 दफा फेल हो गया। गजब है, अरे गजब, वाह, बहुत बढ़िया, अरे वाह, इसमें तो तालियां उठनी चाहिए, वाह। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, बहुत बढ़िया।
फेल होने पर पहली बार किसी को माला पहनाई गई है। कॉलेज में क्या पहुंचा, बड़ा खेल हो गया, उससे पहले ही नजर में बस मेल हो गया। उसने मास्टर साहब से, झां सर से, उसने मास्टर साहब से अपने नंबर बढ़वा लिए। मैं तो 11वीं में 3 दफा फेल हो गया। भैया मैं तो प्यार वार के चक्कर में बिल्कुल नहीं। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार थी, क्या मतलब है, ये सब संभव नहीं है मेरे लिए। आजकल के जमाने में, टिकटॉक वाले जमाने में हैं हम। वाह, बहुत अच्छा है। वाह, हाँ बिल्कुल, टिकटॉक वाले में सारा काम फास्ट। प्यार का था भूत चढ़ा हाँ। मुझ पे प्यार से, था प्यार का था भूत चढ़ा मुझ पे प्यार से, घायल कर गई वो अपनी नजरों के वार से। हाँ, था प्यार का था भूत चढ़ा मुझ पे प्यार से, घायल कर गई वो मुझे अपनी नजरों की वार से। वाह, एक दिन पुलिस लेके उसके पापा पहुंच गए, तब जाके भूत उतरा दरोगा की मार से। बहुत अच्छा है। वाह, तब जाके भूत उतरा। ये सब मेरे साथ घटना घटी है। इस घटित घटना पे एक बार ढंग से ताली बजा दो। वो सुनाएंगे। हाँ, और वो प्रदीप जी, प्रवीण जी, एक निवेदन आपसे। आपके ये हास्य का रंग और रूप जिन लोगों ने देख लिया, आप ये भी अपना करिए, लेकिन आपके जो छंद है, आपके जो श्री कृष्ण के ऊपर जो मुक्तक हैं, जो उनकी अपनी रचनाएं हैं, वो एक अलग रूप है प्रवीण जी का। मैं चाहता हूँ अभी जो भी रचना देना चाहें, जो भी पढ़ना चाहें पढ़ें, लेकिन ये विद्यालय का मंच है, बड़ा पावन मंच है। मैं चाहता हूँ एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाएं। मैं उनका वो दूसरा रूप भी देखना चाहता हूँ प्रवीण जी का। बहुत अच्छे मुक्तक, बहुत अच्छे गीत आपके हैं। हाँ प्रवीण जी, चलो ठीक है, जब आदेश है तो आदेश का तो पालन करना ही है मुझे। एक जो मैं रखना चाहता था उसको रखने के बाद श्री कृष्ण बिल्कुल परामर्श। स्वागत भाई साहब। वो आप ही के बीच से कोई होगी। वो 16 दूनी 8 पढ़ाकर चली गई। आए हाँ, प्रयोग सुनना कुलदीप भैया। वो 16 दूनी 8 पढ़ाकर चली गई। अच्छा आपको अभी किसको नहीं, वो इनके लिए ताली बजाओ एक बार। वो लक्षण दिख रहे हैं। यहाँ लड़कों से ज्यादा लड़कियां जो आह करती हैं, तो पता चल रहा है विद्यालय। वाह, वो 16 दूनी 8 पढ़ाकर चली गई, योगी हाँ। जी के नाम पर डराकर चली गई। हाँ, वो 16 दूनी 8 पढ़ाकर चली गई, योगी जी के नाम पर डराकर चली गई। सच्ची बात बता रहा हूं, समझना बिल्कुल। वाह। और एक बार ढंग से समर्थन की तालियां जरूर दे देना। अजी कह रहा हूं जी, सुन लीजिए आप। ऐसा अपने उनसे वाले से कहा होता तब तक शादी बेटा हो गई होती तुम्हारी। वो 16 दूनी 8 पढ़ाकर चली गई, योगी जी के नाम पर डराकर चली गई। वादा किया था 7 पिक्चर चलेंगे हम। वादा किया था 7 पिक्चर चलेंगे हम। 2 साल का रिचार्ज कराकर चली गई। बहुत अच्छा है। मेरे साथ तो यही सब घटना घटी है दोस्तों। बहुत गजब। वाह, सचमुच बताऊं आपको, अगर किस्मत में पनौती हो ना तो आप ऊंट के ऊपर भी बैठोगे तो कुत्ता काट लेगा, क्योंकि ऊंट उस टाइम बैठा ही रहेगा। तो मेरे साथ यही घटना घटती थी। पर चलो देखो, आपको हंसाने के लिए दोस्तों यकीन मानो, मैं यहां अकेले खड़ा 1.5 से 2 घंटे आपको हंसा सकता हूं। बिल्कुल। और ये सारे कवि, अजीत इस बात का गवाह है। हम दोनों अभी कुछ दिनों पहले वो 50 मिनट पढ़ा, मैं 120 मिनट पढ़ा। हाँ, फिर एक श्रोता शहीद हो गया। पर यकीन मानो, अब जिस कविता की मांग की गई है उसके लिए मैं आपकी विशेष ऊर्जा चाहूंगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी रचना है। एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियों का समर्थन कीजिए। मैं चाहता हूं प्रवीण भाई वो रचना यहाँ पर रखें। जी भाई, स्वागत। मैं चाहता तो नहीं था हाँ, उस रचना को, लेकिन ये जो हमारे पीछे बैठे हैं उस्ताद लोग, राहुल जी, शाहिद महक जी, पंकज जी, शैलेंद्र मधुर जी, अजीत, ये सब मुझसे बड़े हैं, मैं छोटा हूं। और इनको पता है कि कब कहां इससे क्या चीज निकलवाना है। इसके पास माल है, निकलवाना है। ये इसकी चीज के खिलाड़ी हैं, इन्होंने निकलवाया तो जरूर कुछ सोच समझ के निकलवा रहे हैं मुझसे। मैं एक विशेष कविता आपके बीच में रखना चाहता हूं। बहन बैठ जाओ। आप थोड़ा शांति का साथ दें। आप लोग कैफेटेरिया का टाइम कल, शांति आपके आज पास नहीं। पास हो तो उसका साथ दें। हाँ, मैं एक विशेष कविता आपके बीच में रखना चाहता हूं। आप लोग का भी आशीर्वाद मिले। एक बार जरा ढंग से ताली बहुत बजाकर। बढ़िया रचना। एक बार तालियां बजाकर स्वागत करिए। हाँ। मैं जो कविता रखना चाहता हूं, सुमित ओरछा भाई साहब,
मैं सुमित ओरछा जी का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यह अकेला कवि है जो ओज के तेवर में अलग तरीके का कवि है। राष्ट्रवाद की बात करता है, राम की बात करता है। मैं राम पर बहुत सारी कविताएं कही गई हैं और कही जा रही हैं। मैं एक विशेष कविता देता हूं दोस्तों, श्री कृष्ण पर। क्या कहने, वाह, तालियां बजे। इस कविता की भूमिका देता हूं दोस्तों, सुनना और समझना। मंच भी साथ दे, वाह, मंच भी साथ दे। बहुत अच्छा। भगवान श्री कृष्ण को बहुत मेहनत से यह कविता लिखी गई और मैं क्या ही लिख सकता हूं, सिर्फ ऊपर वाले ने लिखवाया है। बहुत अच्छा। भगवान श्री कृष्ण को कंस ने मथुरा बुलवाया। झा जी, झा सर, उद्देश्य सिर्फ यह था राज बहादुर सर कि कंस भगवान श्री कृष्ण का वध करना चाहता है। दीदी, भगवान ने सिर्फ इतना कहा कि तू मुझे क्या मारेगा कंस, तू मुझे क्या मारेगा कंस, तो पहले से मरा हुआ है। क्या टिप्पणी है, तू वाह, मुझे नहीं मार सकता, बहुत तो मुझे अच्छा। मरा हुआ दिख रहा है। और उसके पीछे उन्होंने कुछ तर्क दिए। वो तर्क इस कविता की आत्मा है और वही आत्मा मैं निकालकर आपके बीच में रखूंगा। आपको जहां जहां, भैया बैठ जाइए, आप बिल्कुल बैठ जाइए, वरना आपको वहीं आकर बिठाऊंगा। अरे ज्यादा जोर आई हो तो वहीं निपटा लो यार। हाँ, इस कविता के बीच में उठोगे, श्री कृष्ण तुम्हें फलने फूलने नहीं देंगे बेटा लल्ला। बैठ जाओ। नहीं, ऐसे उठना भी नहीं है। ऐसे हमारे बाबा जी एक बार उठे थे, दोबारा उठे ही नहीं, मतलब। हाँ, शुरू करो। इस कविता को थोड़ा गंभीर होकर सुनने की कोशिश कीजिए। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण है और एक तरफ कंस। कंस और श्री कृष्ण के बीच में एक वार्ता हो रही है। यह वार्ता कविता की आत्मा है, आपके बीच में सौंप। बहुत सुंदर, तालियां बजाकर एक बार स्वागत करिए। वाह, बहुत अच्छे, वाह। कुलदीप भैया, राज बहादुर साहब, विफल सारे प्रयत्न हुए। बिल्कुल आपसे तालियां मांगूंगा नहीं, आपको जहां जहां अच्छा लगेगा खुद ब खुद अपनी ऊर्जा दीजिएगा। यह कविता इसी तरीके की कविता है। क्या बात है, वाह। विफल सारे प्रयत्न हुए, बेकार सारे षड्यंत्र हुए, जो काना हेतु पढ़े उल्टे व्यवहारन मंत्र हुए। सामने खड़े यशोदानंदन, आंखों में तेज अपार लिए, अधरों पे मुस्कान कौंध रही, पौरुष का परमार लिए। अरे वाह, यह दृश्य देख कंस का दम हुआ चूर्ण, कमाल है वाणी भाई। को लकवा मार गया। सामने खड़ा मौत को देख क्षण भर में साहस हार गया। कांपते हाथ तलवार उठा, धीरे से अपना मुंह खोला। दुर्दांत कंस भयांकरंत होकर ऐसे श्री कृष्ण से बोला, रे कृष्ण, मार कर कुछ वीरों को तू बनता बहुत मतवाला है। तेरे सर पे काल मंडरा रही, अब जाकर पड़ा कंस से पाला है। देख कठिन कृपाण को ग्वाले, मैं इससे ही शीश उतारूंगा। तेरे भाई संग तुझे मैं जिंदा यहीं पे मारूंगा। अरे तालियां उठे, कविता हो गई, वाह, कमाल है प्रवीण भैया, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, वाह, बहुत अच्छा, वाह, मैं जिंदा यहीं पे मारूंगा। बहुत अच्छा, हंसकर श्री कृष्ण बोले, मामा वाह, तुम तो पहले से ही हार चुके हो। आहा, तुम क्या मुझको मारोगे? तुम स्वयं खुद को मार चुके हो। मर चुका है राजधम तुम्हारा, मर चुके हैं रिश्ते नाते, मर चुका है तुम्हारा विवेक। सामने मृत्यु आते आते क्या कहने, वाह, मर चुके हैं भाव, यश सब नष्ट हुआ। वाह, साहस का हुआ है तार तार। सामने खड़ा है शव हमारे और उसमें बाकी बचा है अहंकार। तालियां उठे। अरे वाह वाह, कमाल कर दिया, धन्य हुआ मंच, वाह प्रवीण जी, बहुत अद्भुत अद्भुत अद्भुत, बहुत बढ़िया, क्या बात है, वाह। उसमें बाकी बचा है अहंकार। हाँ। कर चुके हैं लाख प्रयत्न तुमने अपने कपटी किरदारों से। क्या कहते? होता नहीं है युद्ध मामा, हाँ। कांपती हुई तलवारों से। बहुत अच्छा है, होता नहीं है युद्ध मामा, कांपती हुई तलवारों से। तुम धरती का बोझ बन गए, मैं ये भार उतारूंगा। बहुत अच्छा, वाह, कमाल है। तुम धरती का बोझ बन गए, मैं ये भार उतारूंगा। तुम्हें मारने से पहले तुम्हारे अहंकार को मारूंगा। अरे वाह 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 वाह, एसडीएम सर की बढ़िया बढ़िया है, मोहब्बत मिली, बहुत अच्छा लगा। वो खुद भी एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं। बहुत अच्छा, वाह, तुम धरती का बोझ बन गए, मैं ये भार उतारूंगा। तुम्हें मारने से पहले तुम्हारे अहंकार को मारूंगा। वाह, मामा तुम बचपन से ही अपना क्रियाकर्म कर चुके हो।
क्या बात मैं तुमको बतलाता हूं, सुन लो। तुम कितनी बार मर चुके हो। आहा, बचपन में अपने क्रूर कुकृत्यों से तुमने अपना अस्तित्व मिटा डाला, मानव से दानव बन बैठे, अपना धिवत्व मिटा डाला। वाह। देवकी का 8वां पुत्र हे कंस तुम्हारा काल बनाएगा, तुझे मारकर पापी तेरे पापों का किला ढहाएगा। बहुत यह अच्छा है। नभ की वाणी सुनकर, हाँ, यह नभ की वाणी सुनकर हम्म, तुमने अनुजा का वध करना चाहा, अपने जीवन के खातिर तुमने देवकी का जीवन हरना चाहा। तू तो उसी वक्त मर गया था कंस, जब तूने देवकी पर तलवार उठाई थी, जिसको रक्षा का वचन दिया, जिससे राखी बंधवाई थी। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा विषय उठाया, वाह। पंक्तियां संभालो दोस्तों, साथ हाँ। लेकर जाना। जो इंसान अपने वचनों की ऐसी धज्जियां उड़ाता है, वाह, जो इंसान अपने वचनों की ऐसी धज्जियां उड़ाता है, वह शरीर से जिंदा दिखता है पर उसका वजूद मर जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कमाल है, वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रवीण भाई ने बहुत अच्छा पढ़ा। श्री कृष्ण जी की उन्होंने बात करी तो मुझे गीता के कुछ श्लोक याद आ गए। श्री कृष्ण जी ने लिखा गीता में कि तुम चापी मया चापी, यानी आप लोग भी चाय पिए और हम लोग भी चाय पिए। तो बड़ी देर हो गई, मंच पर चाय नहीं आई है, आप लोग भिजवा दें। हाँ, एक बार अभी नहीं, अभी नहीं, बजाइए, अभी चाय के लिए थोड़ा सा 1 सेकंड। अजीत भैया, हाँ, मेरा अरे बड़ा तब तक प्यारा भाई प्रोसेस है, मेरी बात कभी इनकार नहीं करता। नहीं जी, फिर बहन और बहनोई दोनों कारागृह में डाल दिए। आह, फिर चित्र बनाता हूं दोस्तों। हाँ। एक कवि एक चित्रकार भी होता है, पर एक चित्रकार कवि नहीं बहुत हो सकता। बड़ी रचना है, वाह। मैं आपके सामने, आंखों के सामने आपके चित्र बनाता हूं, चित्र देखें आप। फिर बहन और बहनोई दोनों कारागृह में डाल दिए। वाह, अपने प्राणों की खातिर तुमने कई जगह अपराध किए। नवजात भांजों को तुमने निर्मम क्रूरता से मारा। निर्दोष फूल से बच्चों का तू बन गया धर्मी हत्यारा। जब जब तेरे हाथों पापी इनके जीवन का हरण हुआ, तब तब तू जीवित दिखता था, पर तब तब तेरा मरण हुआ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह। निर्दोष निरीहों पर जब कोई, पंक्तियां दे रहा हूं दोस्तों, संभालना, कमजोर न पड़े तालियां। निर्दोष निरीहों पर जब कोई ऐसे अत्याचार दिखाता है, वह वाह। शरीर से जिंदा दिखता है पर उसका वजूद मर जाता है। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, तालियां वैसे आपकी कमजोर हैं। एक बड़ी रचना आपके समझ हुई। दोनों हाथ उठाकर पूरा सदन एक बार समर्थन करे इस बात का। बहुत अच्छी बात, क्या बात है प्रवीण भैया, कमाल है, वाह। वह परम पिता की जिसने तुझको, यहां पर कई पितृ लोग बैठे हैं, पिता तुल्य लोग बैठे हैं। मैं आपको सौंपता हूं, सर आपकी चेतना चाहता हूं, थोड़ी देर के लिए आप मौन साधें। मुझे पता है आप घर पर भी मौन ही साधते हो पर यहां भी थोड़ी देर के लिए। वह परम पिता की जिसने तुझको इस धरती पर लाया था, जिसने पालन पोषण कर जिसने तुझको विराज बनाया था, उस पूज्य पिता को भी तूने छलबल से बंदी बना लिया। वह परम पिता की जिसने तुझको इस धरती पर लाया था, जिसने पालन पोषण कर जिसने तुझको विराज बनाया था, उस पूज्य पिता को भी तूने छलबल से बंदी बना लिया। उस धर्मनिष्ठ को भी तूने पापी कारा में डाल दिया। वाह, पंक्तियां दे रहा हूं दोस्तों, संभालो। जो अपने पालनकर्ता को भी ऐसे दुर्दिन दिखलाता है, वह शरीर से जिंदा दिखता है पर उसका वजूद मर जाता है। क्या बात है, क्या टिप्पणी है, वाह। वह बहुत बाहर से अच्छा, जिंदा दिखता है पर भीतर भीतर मर जाता है। बड़ी बात, वाह। अभी अपनी ऊर्जा का 30% लगाया हूं बस, क्योंकि आपके तरफ से तालियां थोड़ी कमजोर आ रही हैं। वसुदेव पिता ने, शायद अगर नाम भूला ना हो तो ईरा मैम, शिप्रा मैम, वही मैंने प्यार से आपको ईरा कहा है। अरे आपकी तालियां कमजोर हैं मैम। वसुदेव पिता ने जनते ही मुझको गोकुल भिजवाया था। उस परम पिता परमेश्वर ने ऐसा कौतुक कर दिखलाया था। 8वीं बाला को देख, ये जितनी भी बालाएं बैठी है ना, हंस लेना, रो लेना, तालियां कमजोर मत होने देना। एक बार पंक्तियां दे रहा हूं। वसुदेव पिता ने जनते ही मुझको गोकुल भिजवाया था। उस परम पिता परमेश्वर ने ऐसा कौतुक कर दिखलाया था। 8वीं बाला को देख, तेरी चेतना चली गई। वाह, तूने पत्थर पर फेंका तो बाला नभ को चली गई। आहा, आहा, वाह, दृश्य बना रहा हूं दोस्तों, संभालो। तूने पत्थर पर फेंका तो बाला नभ को चली गई। वाह। बेटे की थी भविष्यवाणी, बेटी को देख डर गया रे कंस। क्या कहने, बेटे की थी भविष्यवाणी, बेटी को देख डर गया रे कंस। तू तो उसे मारने से
पहले ही मर गया रे कंस। वाह वाह, कमाल है भाई, वाह वाह, बहुत अच्छा है, वाह। जो इंसान, पंक्तियां संभालना, ये लड़कियां, तालियां कमजोर नहीं होनी चाहिए, ये लड़के बगल में बैठकर आपको देखेंगे। जो इंसान इन कलियों पर ऐसे अत्याचार दिखाता है वह शरीर से जिंदा दिखता है पर उसका वजूद मर जाता है। बहुत अच्छा, वाह वाह। भैया इस बात के गवाह हैं कुलदीप जी। मैं जब इस कविता की रचना कर रहा था तो इसके चंद लाइन ये मेरे जब घर पर आए तो मैंने इनको सुनाया था। क्या बात? बोले ये कह ढा देगी कविता तुम्हारी, और जहां जहां पढ़ा है इस तरीके से नहीं सुनी गई है जैसा आप सुन रहे हैं। ये लड़के लड़कियां ऐसे बैठ के जैसे रक्षाबंधन और वैलेंटाइन डे एक दिन पड़ गया हो, इतनी खामोशी का है कि एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। मुझे मरवाने के खातिर तूने कितने षड्यंत्र रचाए थे। जिन दैत्यों को चाय वाले के अलावा चाय वालियां भी होती हैं। आहा, थोड़ी देर के लिए आप लोग रुक जाइए बहने। रुक जाइए। अरे 24 में आपको फिर एक आना चाय है। वाले भैया से तो हम लोग सभी वाकिफ हैं। बहन जी आप रुक जाइए जरा। मुझे मरवाने के खातिर तूने कितने षड्यंत्र रचाए थे। जिन दैत्यों को गोकुल भेजा मथुरा न लौट कर आए थे। आहा, बहुत अच्छा है प्रवीण भैया, वाह। जिन दैत्यों को गोकुल भेजा मथुरा न लौट कर आए थे। जो इंसान अपने जीवन के खातिर जनता में भय का माहौल बनाते हैं, जो अपने प्राणों के खातिर पापों का व्यू रचाते हैं, वाह। वैसे राजा मरने से पहले 100 बार मर जाते हैं। बहुत अच्छा है, वाह। मुझे मरवाने के खातिर तूने मथुरा बुलवाया था, सारी नगरी जगह जगह हत्या का जाल बिछाया था। जो इंसान, पंक्तियां दे रहा हूं, बहुत बारीक पंक्तियां हैं, कमजोर न पड़े तालियां आपकी। जो इंसान औरों के खातिर कांटों की बाण सजाते हैं, वाह। जो इंसान औरों के खातिर कांटों की बाण सजाते हैं, हाँ। वह उन कांटों में ही बींद मर जाते हैं। वाह, अच्छा है। तू मुझे क्या मारेगा कंस। हाँ, भगवान वसुदेव बोल रहे हैं। तू मुझे क्या मारेगा कंस, तू तो स्वयं काल से डरा हुआ मेरे सामने खड़ा है शव, तू तो पहले से ही मरा हुआ। अरे वाह, कमाल है भाई, बहुत अच्छा है, वाह। अंतिम पंक्ति पर कैसे विदाई देनी है यह आपको निर्णय लेना है। तो मुझे क्या मारेगा कंस, तू तो स्वयं काल से डरा हुआ मेरे सामने खड़ा है शव, तू तो पहले से ही मरा हुआ। मैं तेरे शव का विच्छेदन कर धरती का भार उतारूंगा, तुझे मारने से पहले तेरे अहंकार को मारूंगा। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, कमाल है, वाह। हाँ।